अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट फैसल और आप देख रहे हैं द शो चैनल। आज की इस वीडियो में मैं तारीख इस्लाम से एक ऐसे अजीम मुजाहिद का जिक्र करने जा रहा हूं जिनके नाम से बहुत कम लोग वाकिफ हैं, जिन्होंने मुसलमानों की आज़ादी की जद्दोजहद के लिए जिहाद का रास्ता अपनाया और बहुत सारी कुर्बानियां दी और इस तरह मुसलमानों के लिए एक रोशन दौर का आगाज हुआ। आगे बढ़ने से पहले मेरी गुजारिश है कि आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मुसलमान जब से हिदायत और जिहाद के रास्ते से दूर हुए तो गुलामी और जिल्लत इनका मुकद्दर बन गई। हमारा ताबनाक माजी हमारी पहचान है। तारीख इस्लाम में खुलफाए राशिदीन के बाद बहुत से मुजाहिद सलातीन गुजरे जो बहुत मशहूर हैं, जिन्होंने सलीबियों के दांत खट्टे किए। इनमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस, सुल्तान अलिप अरसलान वगैरह शामिल हैं। खिलाफत अब्बासिया के खात्मे के बाद तमाम तुर्क कबीलों की सूरत में रहते थे। ये तमाम कबीले खाना बदोश थे। ये सफर करते और जहां सरसब्ज इलाका देखते वहां पर आबाद हो जाते थे। इनमें एक काई कबीला था जो अफराद के लिहाज से काफी मजबूत और ताकतवर था। सुलेमान शाह काई कबीला के सरदार थे जो सच्चे मुसलमान, निडर और रहमदिल इंसान थे। इनके मकासद में इस्लाम की इशाअत और इंसाफ का बोलबाला करना शामिल था, क्योंकि यही वो वक्त था जब मुसलमान हर जगह कमजोरी का शिकार थे। मंगोल हलाकू खान की सरबराही में बढ़ते चले आ रहे थे और खिलाफत अब्बासिया के बाद सल्जूक सल्तनत इनकी मंजिल थी। बाज़ंतीनी सल्तनत के सलीबी अपनी साजिशों के जाल बुन रहे थे। मुसलमानों की मजबूत और ताकतवर सल्जूक सल्तनत अब जवाल के करीब थी। इन हालात में जरूरी था कि मुसलमानों की तादाद को बढ़ाया जाए। सरदार सुलेमान शाह के 4 बेटे थे जो बहुत बहादुर और जंगजू थे। सुलेमान शाह तमाम तुर्क कबाइल को मुत्तहद करना चाहते थे ताकि मुसलमानों को सलीबियों की रेशा दवानियों से बचाया जा सके। शाम के इलाके में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पोते सुल्तान मलक अल अजीज अय्यूबी की हुकूमत थी, जबकि अंतोलिया में सल्जूक सुल्तान अलाउद्दीन की हुकूमत थी। सलीबी दोनों सुल्तानों को आपस में लड़ाना चाहते थे ताकि इस खित्ते में मुसलमानों को कमजोर करके इनका खात्मा कर सकें। सरदार सुलेमान शाह ने इन साजिशों को खत्म करने में बड़ा किरदार अदा किया, जिसकी वजह से अय्यूबी सुल्तान काई कबीले के दोस्त बन गए और सल्जूक सुल्तान की भतीजी हलीमा सुल्तान की सुलेमान शाह के बेटे अर्तगल से शादी हो गई। सरदार सुलेमान शाह की वफात के बाद अर्तगल काई कबीला के सरदार बने। वो बहुत ज़हीन और बेहतरीन जंगजू थे। जिहादी सोच विरसा में मिली थी। इन्होंने सरदार बनने के बाद सलीबियों का डटकर मुकाबला किया, इनकी साजिशों को नाकाम किया और इनके मशहूर किले कारा चाहसार को फतह किया। बहादुरी, शुजाअत और वफादारी की वजह से सुल्तान अलाउद्दीन ने अर्तगल गाजी को तमाम अगवाज कबाइल का सरदार और अंतालिया के सरहदी इलाके जो बाज़ंतीन के करीब थे का निगरान बना दिया। अर्तगल के हाथ 3 बेटे गंदूस, साउची और उस्मान पैदा हुए। उस्मान सब भाइयों में छोटे थे। अर्तगल गाजी ने इनकी दीनी और जंगी तरबियत की और वो बड़े होकर वालिद के शाना बशाना जहाद में शामिल होते रहे। अर्तगल एक मकसद के लिए लड़ रहे थे। इन्होंने मंगोलों के बड़े बड़े सिपा सालार कत्ल किए, जिनमें नोयान और अलंचक शामिल थे। सल्जूक सल्तनत मंगोलों के हाथों खत्म हो चुकी थी। अर्तगल ने तमाम तुर्क कबीलों को सोगूत में इकट्ठा किया, सलीबियों से छीने गए इलाकों को एक रियासत की शक्ल दी और तालीम और तरबियत के लिए दरसगाहें तामीर की गईं ताकि लोग जदीद उलूम से बहरावर हों और इस तरह मजबूत इस्लामी माशरे की बुनियाद रखी जा सके। अर्तगल गाजी ने मंगोलों का खात्मा करने के लिए फैसला कुन जंग का इरादा किया और इस मकसद के लिए मंगोल सुल्तान बरका खान जो मुसलमान हो चुके थे और मिस्र के सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस को आमादा किया और तय पाया कि एक बड़ी फौज तैयार की जाए जिसमें तमाम तुर्क कबाइल भी शामिल हों। अनातोलिया में फैसला कुन जंग का आगाज किया गया। इस जंग में मंगोलों को इबरतनाक शिकस्त हुई और मुसलमान फतह याब हुए। शिकस्त की गम की वजह से चंद माह के बाद हलाकू खान मर गया। अर्तगल गाजी सलीबियों और मंगोलों को इस इलाके से निकालने में कामयाब हो गए। सोगूत अब एक रियासत बन चुकी थी। गाजी अर्तगल की वफात के बाद इनके छोटे बेटे काई कबीला के सरदार बने, जिनका नाम उस्मान था। जिन्होंने रियासत सोगूत को मजबूत किया
وہ اب ریاست سوگوت کے سلطان کہلائے جاتے تھے۔ 1299 میں خلافت قائم کی جو خلافت عثمانیہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ سلطان عثمان غازی اپنے والد غازی ارطغرل کی طرح دلیر اور باصلاحیت مجاہد تھے۔ انہوں نے اس خلافت کو مضبوط کیا۔ غازی ارطغرل کی اولاد سے سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان محمد ثانی، جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور سلطان محمد فاتح کے نام سے مشہور ہوئے۔ اپنے عروج کے زمانے میں یہ سلطنت 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی تھی اور جنوب مشرقی یورپ، مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیر نگیں تھا۔ اس عظیم سلطنت کی سرحدیں مغرب میں آبنائے جبرالٹر، مشرق میں بحیرہ قزوین اور خلیج فارس، اور شمال میں آسٹریا کی سرحدوں سلواکیہ، یوکرین سے جنوب میں سوڈان، صومالیہ اور یمن تک پھیلی ہوئی تھیں۔ سلطنت عثمانیہ پر 1299 سے 1922 تک 623 سالوں میں 36 سلاطین نے حکومت کی، مسلمانوں کو ایک پرچم تلے جمع کیا۔ بلا شبہ یہ دور مسلمانوں کی عظمت اور عروج کا دور تھا۔ اس دور میں مسلمان جہاد کرتے رہے، یہودی اور صلیبی سلطنت عثمانیہ کے جاہ و جلال اور عظمت سے لرزہ رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ عظیم مجاہد غازی ارطغرل اور عثمان غازی پر اپنی رحمتیں فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے۔ ویورز، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔